प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन बी ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन सी 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन सी 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन डी 43%। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन बी 12 समुद्री मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन बी 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन बी 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन सी 9 राज्य। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन बी गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी 8 राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन डी झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए केप केमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। सही विकल्प ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? ऑप्शन डी इंदिरा कॉल।
भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन बी पनबन चैनल। आदम्स ब्रिज आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। डंकन पास किसके बीच है? ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है। ऑप्शन सी गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। ऑप्शन सी। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ऑप्शन ए भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन बी म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन डी बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन सी गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन बी दीव। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में। दीव स्थित है ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन डी रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन सी 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? ऑप्शन बी सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अक्साई चीन।
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन सी मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कथन सत्य है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। यह भी सही है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 29% भाग पर्वतीय है। सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। यह भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। गलत कथन है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये सही है। ऑप्शन सी गलत है। भारत के क्षेत्रफल का 48% है क्योंकि वास्तव में 43% भाग मैदानी है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। गलत कथन है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। यह भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाता है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह भी सही है। यह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन डी। सभी सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन डी 9। 8 राज्य और 1 दिल्ली के साथ। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन बी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ऑप्शन सी 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सत्य है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह भी सही है। ऑप्शन डी गलत है। इसमें भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। यह भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह कथन गलत है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाता है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामयोत्तर रेखा है? ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत अवस्थित है ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? ऑप्शन ए नागालैंड। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन डी मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन ए ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप। सियाचिन है ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन सी लद्दाख। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। गुजरात से गुजरती हैं, पश्चिम बंगाल से गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? ऑप्शन बी म्यांमार से। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं? ऑप्शन सी नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी मणिपुर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? ऑप्शन बी वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश।
भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। ऑप्शन डी किबुथी। किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह में। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया? ऑप्शन सी स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ऑप्शन डी सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। गुहार मोता गुजरात में स्थित है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? ऑप्शन ए अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? ऑप्शन सी कच्छ का लिटिल रन। भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन डी 4। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शन डी भारत के पूर्वी भाग में। पश्चिमी घाट है? ऑप्शन सी पठारों की ढलान। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसको आप सिक्का से याद कर सकते हैं। सी से शिव समुद्रम, का से कावेरी। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। यह 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? ऑप्शन सी मिर्जापुर। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? ऑप्शन सी नीलगिरी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? ऑप्शन ए अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान को एक अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ऑप्शन डी लक्षद्वीप।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी कोंकण। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? ऑप्शन सी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन बी मेघालय। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। चेरापूंजी स्थित है? ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ऑप्शन बी दक्कन के पठार का। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन डी त्रिपुरा। मिजोरम राज्य की राजधानी है? ऑप्शन सी आइजोल। पणजी किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन डी गोवा। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ऑप्शन सी त्रिशूर और तिरुवल्ला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन डी कैम्बे की खाड़ी। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी तेथिस सागर। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन सी हरियाणा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? ऑप्शन डी म्यांमार और बांग्लादेश। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन डी लक्षद्वीप। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। गलत है। 7। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही कथन है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गलत कथन है। सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन ए। कथन 2 तथा 3 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है? ऑप्शन डी बिहार। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? ऑप्शन डी हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड तथा मध्य प्रदेश।